मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। हाल ही में 2 दिन पहले गुजरात कोर्ट ने एक निर्णय लिया। उस निर्णय में गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। इस वक्त हम लोग जिला सत्र न्यायालय के पास खड़े हैं। यहाँ पे लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के कुछ एडवोकेट से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सज़ा सुनाई गई है इस बारे में उनकी अपनी क्या राय है, आम जनता क्या सोचती है। चलिए उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानते हैं। सर, अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक घटना घटित हुई थी कि गुजरात कोर्ट ने राहुल जी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी। हाँ। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की इस बारे में क्या सोचती है। इसको अपील है, उनके वकील उसका अपील करेंगे। अपील सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है और आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, समझ गए। यानी ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, जो है ना कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, नॉट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इज द ओनली प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट। हाउ एवर द स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ऐसा तो कोई रहता नहीं लेबल। अगर होता है तो ये सब पत्रकारों को निकालना पड़ेगा कि बीजेपी का पीपी कौन सा और इसका पीपी जज कौन सा, ये निकालना पड़ेगा और उसका पार्टी रिकॉर्ड भी कीप करना पड़ेगा। आपके हर इंस्टीट्यूशन जो है पॉलिटिकली एब्सॉर्ब हो गए हैं, इस वजह से ये सब कुछ दिखता है। वहाँ भी दो मत वाले लोग रहते हैं, बीजेपी वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग, कम्युनिस्ट वाले लोग अपने गुट बना के रहते हैं। जब ये गुटबंदी वहाँ चलेंगी तो कॉमन पब्लिक का क्या है? ऐसा कॉमन पब्लिक के बारे में कोई बोलता नहीं। जिसको किसी को सजा हो गई तो उसके बारे में कोई बोलता नहीं। कॉमन पब्लिक के बारे में इसको सजा हो गई, अरे सजा हो गई तो उसकी जो फैक्ट्स है वो फैक्ट शुड बी ट्रांसपेरेंटली है। क्योंकि अभी जुडिशियरी कर रही है, हम ऑनलाइन करने वाले हैं, तो एवरी फैक्ट शुड बी ओपन टू ऑल। अगर ऐसे आदमी को होती है जो ऊंचे पद पे जा है, बैठा है, तो ये सब जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंशियल वन। राजीव गांधी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, ये सब ट्रांसपेरेंटली सबको दिखना चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंटली दिखते नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर अपील है। अपील में भी अपने को मालूम नहीं था सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अपन यकीन करते ब्लाइंडली दैट ऐसा वहाँ सब करेक्ट है, लेकिन अभी ट्रांसपेरेंसी का ज़माना आ रहा है। आप ट्रांसपेरेंसी को रोक नहीं सकते, और ट्रांसपेरेंसी है तो जुडिशरी है। एवरी एडमिनिस्ट्रेशन रन ऑन ट्रांसपेरेंसी। आगे बताओ, मेरे को ये बताओ कि यहाँ की कई लोगों को गलत सज़ा हो गई समझो, तो उसके बारे में पत्रकार देखते क्या कुछ? कभी नहीं। एक बड़े आदमी को हाथ लगाया तो सभी जगह बवाल मच गया। यकीनन। लेकिन आप इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटिनी करते हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटिनी का एक कोई आपके पास में नहीं है बिल्कुल चारा ना। मैं पत्रकारों को आओ ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि वहाँ जाके इन्फ्लुएंस करो करके, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटिनी ऑफ एवरी जजमेंट मस्ट बी देयर। इवन दो अभी भी 1955 के कानून चल रहे हैं, और जुडिशरी वाले को बोलते हैं कि भैया आप उस पर भी काम चलाओ। आर्टिकल 236 में कुछ भी आप तक सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं। आर्टिकल 236 जो है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज की व्याख्या की है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट जज के डेफिनेशन में आता है? नहीं आता। जेएमएफसी डिस्ट्रिक्ट जज के व्याख्या में आता नहीं। वहाँ भी जेएमएफसी ने दी होंगी सजा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, बराबर। वेदर इट कम्स विद इन द पेवर जुडिशरी ऑफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। सर, कहीं तो भी राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी, हाँ। उसका जुरिडिक्शन अलग था। हाँ। और कोर्ट का जुरिडिक्शन अलग है। हाँ। फिर भी सजा हुई। हाँ, तो होती एक हुई ना। जुरिडिक्शन के हाँ, तो ये जो पॉइंट है वो पॉलिटिकली बोलते हैं लेकिन अभी तक ये भी कभी सत्ता में थे। मैं राहुल गांधी के नहीं बोलता, उनके जो प्रीडिसेसर थे उन्होंने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ये कैसे बोल सकते हैं कि भैया इनका गलत है करके? इन्होंने 70 साल तक राज करके भी उन्होंने किया, इन्होंने 14 साल तक भी उन्होंने देखा नहीं। आर्टिकल 236 पढ़ लो, जिसमें जेएमएफसी डिस्ट्रिक्ट जज के डेफिनेशन में आता है क्या? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आता है वो? नहीं आता। तो फिर ये कोर्ट ने सजा जो दी है वो? ये सब चल रहा है, बाबा आदम के ज़माने से चल रहा है, अपने यहाँ ऐसा ही चलता है। अगर मैं बोल दूँगा तो कल मेरे को कुछ ना कुछ डांटेंगे यहाँ। अच्छा, संभव है। हाँ, संभव है, क्योंकि आप जुडिशियल सुधार नहीं किया, जुडिशियल में सुधार की गुंजाइश नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट कहाँ की इंडिपेंडेंट रही? अब जुडिशरी जो बनी है पब्लिक के लिए बनी है,
every public should have a right of transparency from every administrative authority. अगर ट्रांसपेरेंसी अगर देते नहीं, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूँ तो तुम बोलते वकील नहीं हो क्या? अगर ट्रांसपेरेंसी रहती तो ऐसा चलता क्या? ये कह दो। आप इनके प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन दिए, मेरा है प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन, लेकिन कैरी आउट द रजिस्टर सबके प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन है क्या? ये तो कांग्रेस के ज़माने से चल रहा है, मैं नहीं बोलता, तब ये चुप क्यों रहे? जब इलीगलिटी इनके आँख पर आई तो वो बोल रहे हैं। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी भी बोल रही है कि हमने क्या, उन्होंने किया कि नहीं, जो भी किया आपके माल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। माल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन सुधारेगा? लेजिस्लेशन सुधारेगा। अगर लेजिस्लेशन सुधारता नहीं है कानून को, तो फिर उनको बैठाया काय को लिए, इतना करोड़ रुपए खर्चा काय को कर रहे, नया संसद भी बना रहे। यानी दोनों तरफ गलतियां है, दोनों तरफ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कम्युनिस्ट भी होंगे तो भी अच्छे हैं या कोई पार्टी वाले। आपने पार्टी वाले की गुटबंदी तो लोगों को गुटों में बांट दिया, पहले धर्म में बांट दिया था, आपको गुटों में बांटा, और गुटों में भी सब गुटों में बांटा, तो इसके तरफ कौन ध्यान लेगा? जो बेसिक प्रॉब्लम है, अगर जुडिशियल सब्जेक्शन है, वेदर कानून का इंटरप्रिटेशन है, तो कानून का इंटरप्रिटेशन वो बोलता है मेरे को कानून का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है तो यहाँ लगाना चाहिए, तो बोलता कि मेरे को पावर ही नहीं है, लेकिन सज़ा देने की पावर जरूर है। लेकिन सज़ा देने की पावर भी, आप बॉम्बे सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वैसा भी वहाँ एक कानून होगा जैसा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उसके अंदर जेएमएफसी का नाम नहीं लिखा है वो केस के लिए, समझ गए? बिल्कुल सर। हाँ। कहीं तो भी मोदी जी का कहना ये भी था कि मोदी जी का नाम लेके राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ओबीसी का अपमान किया, ये पॉलिटिकल वर्ड हो गया। मैं पॉलिटिक्स के ऊपर जाता नहीं। वो जो लिखते हैं कि नहीं, हाँ, कि मोदी जी ओबीसी है, ये सब कुछ, तो ऐसा लिख के किया क्या अपमान? वो बोलते हैं नीच कार्रवाई की। इसका जो भी कार्रवाई है, वो जो वर्ड है, अगर मैं क्लियर कट सुन देता तो मैं उसका एनालिसिस कर लेता। मैं फैक्ट पे यकीन करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। लेकिन अब फैक्ट डिसाइड करने वाले जो लोग हैं वो किस पे यकीन करते हैं, किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, ये नहीं बोला जा सकता। ये नहीं बोला जा सकता। सर एक सवाल और था कि 2019 में राहुल जी ने ये बात कही थी, हाँ, और अचानक 2023 में, मतलब 2024 के इलेक्शन आने के पहले पहले इसके ऊपर अचानक कोर्ट में केस हो जाती है और अचानक निर्णय हो जाता है, और इतना फास्ट में हो जाता है, जबकि कोर्ट में कई सारी तारीख पे तारीख चलती आ रही है। हाँ, तो इतिहास ये गवाह। जो है ये इन्फ्लुएंशियल डिसीजन है, ऐसा बोल सकते हैं अपन हाँ, ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि वो स्टेट की जुडिशरी है, वहाँ के स्टेट ने एस्टेब्लिश की हुई है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का आप मेरे को आर्टिकल 236 है मेरे पास में, अभी मैं इसका दे देता आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, उन सबको बता दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है करके। हाँ हाँ सर। अब तो आर्टिकल 236 बताता हूँ। 243, 236 इंटरप्रिटेशन क्लाज है। ये डिस्ट्रिक्ट जज की व्याख्या का क्लाज है। ये देखो, आप अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हो। डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स एनी सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट। हालांकि स्मॉल कॉज कोर्ट से अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट जज को। डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ का कारोबार बताता हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र का। चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, वो सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन में है। एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस मीन्स ऑल सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ एक्सक्लूसिवली पर्सन्स इन स्टेट। ये जुडिशियल सर्विसेज में आता है, नॉट ए एडजुडिकेटिव बॉडी, समझ गए? आर्टिकल 236 का इंटरप्रिटेशन है। अब मैं ये सुप्रीम कोर्ट में डालूंगा तो वहाँ 30,000 रुपये वहाँ के फी रहती वकीलों की, वो आपसी खीसे में लूँगा और डालूंगा एप्लीकेशन, और वहाँ भी न्याय होगा कि नहीं मैं मानता नहीं। वो कितने साल में होगा ये भी नहीं मानता, आपको परफेक्ट बता सकता। बिल्कुल। फिर आश्वासन जो न्याय होगा वो दे सकता हूँ मैं। वही तो, हाँ। यहाँ पर न्याय के लिए इतना टाइम लग रहा है और यहाँ पर इंस्टेंट में ये निर्णय लिया जाता है। तो ये इंस्टेंट में निर्णय क्यों लिया जाता है? इन्फ्लुएंस हुआ होगा कुछ, तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ बायस लगेगा। इसलिए जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल है उनके लिए अलग कोर्ट निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा आम पब्लिक में। इन्फ्लुएंशियल पीपल, नॉन इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑलवेज
डिले होगा उनको, और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है उसके लिए जल्दी न्याय होगा। जल्दी नहीं। सर, हाल ही में गुजरात कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी गई है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के बारे में ये कहा, कुछ अपशब्द कहे थे, वो भी कर्नाटक में। इस विषय पर आम जनता की क्या राय है, वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि कोर्ट का जो निर्णय है, क्या वो न्यायसंगत, क्या वो उचित है? नहीं, अगर हम इस केस की स्टडी करें, 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने ऐसा बोला था कि भाई देश से भाग रहे हैं, मगर ये जो चोरों के नाम आ रहे हैं, ये तो मोदी क्यों नाम आ रहा है, यही बोला उन्होंने। अब इस चीज़ को लेकर गुजरात का एक मंत्री कोर्ट में जाता है और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में वो केस को नकार दिया जाता पहली बार। तो ये क्या करता है, ये हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट उसको स्टे देता है। अच्छा, स्टे को ये उठाता नहीं, मगर ये जो घटनाएं घड़ी अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी से मोदी डर गए, तो अमित शाह का तंत्र शुरू हो गया और फिर अपने मुताबिक जो जज वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया उसको देखते हुए हाई कोर्ट से स्टे उठाया जाता है, वो ले लेता है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता है। और वो जज मानहानि का सवाल है, ये मानहानि तो नितिन गडकरी केजरीवाल ने किया था और फिर नितिन गडकरी को लगा सारी ये काय के दगदग, एक दिन खाने पर बुलाया केजरीवाल को और प्यार से निकले वो मानहानि के केस वापस ले लिया। तो ऐसा होता मानहानि ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं, मानहानि ये 2 व्यक्ति साक्ष्यप है। तो ये तो यानी मोदी का अंधभक्ति, मोदी का द्वेष, अंधा द्वेष कितना खतरनाक दिख रहा है कि वो केस को लगाकर कोर्ट ने के 2 साल की सजा देता है, मगर कोई कोर्ट ये बोलता है कि 30 दिन की मोहलत है और 30 दिन की मोहलत के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील की सुविधा थी, उसको भी राय नहीं देखे और वो 2 साल के हमारे इसमें प्रावधान है कि 2 साल की अगर सजा मुकर्रर होती है तो उसका पद रद्द होता है और ताबड़तोड़ कदम उठा गया। ऐसे बहुत किस्से अपने यहाँ बच्चू कड़ू है, वो पारवे है, इनके किस्से हो चुके हैं, मगर इनके कोई आमदार की कभी गई नहीं, मगर द्वेष के कारण मोदी ने ये कदम उठाया। अब आम जनता में प्रतिक्रिया बड़ी खतरनाक है। आम जनता सोच रही कि मोदी ये क्या कर रहा है, भाई वो हिंदू और मुस्लिम का राग अलापता है करके एक तरफ आकर्षण हो सकता है मोदी का, मगर अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी जनता के बीच में देश में चला गया और आम जनता से मिल रहा है, बेचारे दलित रहे, आदिवासी रहे, महिलाएं रहे, वृद्ध रहे, तो उसके कारण तो दिल जीत गया। और ऐसे वक्त मोदी ऐसा द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते जिसके परिणाम बड़े गंभीर हो रहे हैं। आपको ये मानना होगा कि राहुल गांधी को जैसा बर्खास्त किया, भी केरल की वायनाड की जनता ने उसको चुना है, वो जनता की शिकायत नहीं, और आप उसकी संसद सदस्यता रद्द कर रहे हैं, तो वहाँ तो गजब का आक्रोश है। मगर आम जनता में अब मैसेज है कि ये मोदी के आपने हस्त कर दी, और इसलिए वंडर है कि ममता बनर्जी रहे, केजरीवाल उधर रहे, अखिलेश रहे, ये लोग अलग अलग सोचते थे राहुल के बारे में, कांग्रेस के बारे में, मगर परिस्थिति पैदा ऐसी होगी कि अब हमारी लोकशाही बचेंगे क्या नहीं, तो तमाम विपक्षों को इकट्ठा आना पड़ा। और नागपुर में भी यह प्रयोग किया तो कल आश्चर्य है, मेरे जैसा एक अदना कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्रेटरी हूँ, मैंने मीटिंग बुला और तमाम पार्टी के लोग आए, यानी परिस्थिति पैदा हो गई। तो इसका मतलब ऐसा है कि भारत में अभी ये जो शुरू हो जाएगा तो टोटल मोदी के खिलाफ का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा और इसको फिर ईवीएम रोक नहीं पाएगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। हमने इमरजेंसी के बाद देखा था कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के कारण बर्खास्त होगी, वो गई, इंदिरा गांधी हार गई पूरी तरह, उसकी भी संसद की बर्खास्त हो गई थी, मगर उसके बाद हम 2.5 साल में देखा कि जनता पार्टी अपने आप को संभाल नहीं पाई और जनता में फिर वो मैसेज गया और वो अकेली निकली फिर मैदान में, तो उसको एक बार अरेस्ट किया तो उसके परिणाम गंभीर हो गए और जनता ने फिर इंदिरा गांधी को 80 में सरताज के पद पर ला लिया। तो ये है भारत की जनता, भारत की जनता सहती है। मोदी का अब अंतकाल आ गया, यानी उनके पंतप्रधान पद का, तो ये वातावरण तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि जनता सोच रही, हम पत्रक बांटते हुए घूम रहे हैं 29 को जो मोर्चा है, तो लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दिख रही है, वो चाहे अल्पसंख्यक रहे, दलित रहे, आदिवासी रहे, आम जनता। हमारी अड़चन ऐसी कि हम जनता के बीच में जितने तेज़ी से फैलना चाहिए वो हम नहीं फैल पा रहे, वो हमारी कमजोरी है, मगर है अब समय है, हम निकलेंगे, बस्तियों में जाएंगे और इस माहौल को उठाएंगे। सर, कहीं कभी मोदी जी का ये भी कहना था कि इन्होंने जिस तरह से मोदी ये नाम पे आरोप लिया है, तो ओबीसी का ये हो रहा है, मतलब सवाल सैयद की अवहेलना की है। सैयद मोदी कौन है? मुसलमान। पीलू मोदी कौन है? पारसी। तो मोदी का ठेका सिर्फ लेकर ओबीसी के अंदर ही है, ऐसा कहना है? वो तुम्हारा वो जो मोदी है क्रिकेट वाला जो भागा, वो तो मारवाड़ी है,
तो ये इतने बदमाश है कि ये जात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजकारण कैसा करना। ओबीसी का अपमान का क्या ओबीसी चोर है? साले चोरों के ऊपर आरोप लगाए। नीरव मोदी से लेकर जो मोदी है वो तो चोरों के ऊपर आरोप लगाया ना। तो ओबीसी SC ST ओबीसी पर आरोप थोड़ी था। तो चोरों को चोरी ही बोलना चाहिए, वो चाहे ओबीसी का रहे, वो चाहे उच्च वर्णीय रहे, वो चाहे दलित रहे। तो मोदी चोर है, मोदी को चोर बोला गया, वो सही बात है। ओबीसी का अपमान का कोई सवाल ही नहीं आता। जो राहुल गांधी के ऊपर मतलब 2 साल की सजा गुजरात कोर्ट ने सुनाई है, हम लोग जानना चाहते हैं आम जनता इस बारे में क्या सोचती है। सर एक देखो, CRPC में प्रोविज़न है कि 2 साल की सज़ा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। मेरे ख्याल से आज तक भारत में ये सेक्शन में 2 साल की सज़ा किसी को हुई है मेरे को मालूम नहीं। मेरी 70 साल की उम्र हो रही है अभी, मैंने नहीं देखा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल की दे दी है। ये मुद्दा है, इसमें लोगों का रोष है बीजेपी सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर। और उनको 24 तारीख को डिस्क्वालीफाइड कर दिया लोकसभा से। ये क्यों? जब कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया, उनको 1 महीने का समय दिया है, उसने अपना ऑर्डर खुद सस्पेंड किया है, जो कोर्ट ने सजा दिया, कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट जाने के लिए, तो फिर उन्होंने ये कैसा क्या कर दिया? इनको रुकने में क्या फ़र्क पड़ता था? अरे उसके साथ वो तो उसको कन्विक्शन हुआ है। अगर अपीलेट कोर्ट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते या सेशन कोर्ट जाते कि हाई कोर्ट जाते या सुप्रीम कोर्ट जाते, वो तो लड़ेंगे ना। अगर मान लो ये अपीलेट कोर्ट ने उसकी सज़ा कम नहीं करते या उसको बाइज्जत बड़ी नहीं करते, ये तो राह देखना था ना। 1 महीने करे कम से कम, 1 महीना कौन सी बड़ी बात होती है? और इतने बड़े लीडर, कांग्रेस के लीडर को उन्होंने किया, इसका मतलब क्या है? तुम तो संविधान के अच्छे से ही कर रहे हो, तो संविधान का रहा सर, बताओ ना। ऐसे तो अभी आपने मीडिया ने दिखाया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला विदेश में जाके, मैंने कौन सा पाप किया बोला, मैं इंडिया में पैदा हुआ। ये भारत का अपमान नहीं हुआ क्या? ये किरण फिर क्यों इसके बारे में क्यों नहीं हुआ? वो किरण रिजिजू बोल रहे हैं, किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं कि गोली मारो सालों को। ये कोई संवैधानिक भाषा है क्या? एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री ऐसा बोलता है कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। ये ऐसी कोई भाषा है क्या? ऐसा पार्लियामेंट्री और कैबिनेट मंत्री ऐसा कोई बोल सकता है क्या? ये सब बातें उनकी है। ये मोदी का, बीजेपी सरकार का एक आक्रोश है, बाकी कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ये केस से अपीलेट कोर्ट में छूट जाएंगे, ये मैं अभी 100% बोल रहा हूँ आपको। राहुल जी को 2 साल की सजा सुनाई गई गुजरात कोर्ट ने, हाँ। और उनकी सदस्यता को भी रद्द किया गया। इस विषय में हम लोग जानना चाहते हैं कि आम जनता की क्या राय है, कि ये उचित है निर्णय? नहीं, गलत है, गलत है निर्णय, गलत है। गलत किस तरह से? गलत, अभी आप देखो वो सुधीर पारवे ने जो काम किया, हाँ। उसके लिए आपने कुछ नहीं किया बेचारा। वो तो अभी इतना, यानी एक टीचर को ये किया था उसने, तो उसके लिए कुछ नहीं किया। और ये इसने सिर्फ बोला है, तो इसके लिए आपको उसका रद्द कर दिए, गलत है ना। तो आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं नहीं, हैं? नहीं, नहीं। हमने कई लोगों से इस विषय में बातचीत करने की कोशिश की। लोगों का कहना यही है कि कोर्ट का जो निर्णय है वो निर्णय कहीं तो भी लोग उससे समाधानी नहीं है, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है और 2 साल की सज़ा सुनाई है। दोस्तों, वक्त तो चला यहाँ पर रुकने का, रुकते यही, मिलते अगले एपिसोड में। जुड़ रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।